आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सरकार वसीतर सलाह मशवरे के बाद नशरियाती खिदमात से मुताल्लिक बिल का नया मसवदा मुरतब करेगी। इस सिलसिले में तजवीजें और राय हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स को एक एडवाइजरी जारी करके उनसे कहा है कि कुदरती आफात और तबाही के वीडियो तारीख और वक्त के साथ दिखाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठवा बानी किश्तवाड़ इलाके में हालिया हमलों के लिए मदद फराहम करने पर दहशतगर्दों के 9 साथियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शहरी इलाकों के मुंतखब आवामी नुमाइंदों के लिए एजाजिये में 20% इजाफे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के वस्ती और शिमाल मशरकी और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिग क्रिकेट लीग प्रसार भारती के साथ इश्तराक करके लीग को फरोग देगी। अब खबरें तफसील से। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने नशरियाती खिदमात को मुंजबित करने से मुताल्लिक बिल के मुसवदे पर तजवीजें और राय हासिल करने की तारीख इस साल 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है और कहा है कि तफसीली सलाह मशवरे के बाद मज़कूरा बिल का नया मुसवदा शाये किया जाएगा। इस बिल का मुसवदा मुताल्लिका इदारों और आम लोगों की राय हासिल करने के लिए वजाहती नोट के साथ पिछले साल नवंबर में जारी किया गया था। वजारत ने कहा है कि बिल के मुसवदे पर मुख्तलिफ अंजुमनों समेत कई हलकों की तरफ से मुख्तलिफ सिफारिशात, तजवीजें और राय मौसूल हुई। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स को एक एडवाइजरी जारी करके उनसे कहा है कि वो कुदरती आफात के वीडियो तारीख और वक्त के साथ दिखाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि जब भी कोई कुदरती आफत या तबाही का कोई वाकया पेश आता है तो टीवी चैनल्स कई दिन तक लगातार उसकी कवरेज करते हैं, लेकिन उस दिन की फुटेज बार बार दिखाते हैं जिस दिन ये वाकया पेश आया था। वजारत ने कहा है कि इससे नाजरीन में गैर जरूरी इबहाम और घबराहट की कैफियत पैदा होती है। टीवी चैनल्स को ये सलाह दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस तरह के वाकयात की तस्वीरों के साथ तारीख और वक्त को नुमायां अंदाज से दिखाया जाए ताकि इसे देखने वालों में किसी तरह की गलतफहमी पैदा न हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों के 9 साथियों को गिरफ्तार किया है जो जम्मू डिवीजन के सांबा कठवा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद से दरअंदाजी करके भारतीय इलाके में आने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दों की मदद कर रहे थे और उन्हें उधमपुर, कठवा और डोडा जिले के पहाड़ी इलाकों में पहुंचा रहे थे। इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस गिरोह के सरगना की शिनाख्त हो गई है। उसका नाम मोहम्मद लतीफ उर्फ हाजी लतीफ बताया गया है। वो कठवा के अम्बेनाल का बाशिंदा है। वो पाकिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी के बाद उन्हें कच्चे मकानों में पनाह लेने में मदद करता था। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों को पनाह देने के मामले में पहाड़ी इलाकों में कच्चे मकान में रहने वाले 50 अफराद के खिलाफ पुलिस ने छानबीन की जो वहां अपने मवेशियों को चराने के लिए लाते थे। ये लोग गैर मुल्की दहशतगर्दों को खाना, रहने की जगह या मवासलाती मदद फराहम करते थे। इनमें से कुछ लोगों ने दहशतगर्दों से रकम भी ली थी। जिन लोगों ने बरवक्त पुलिस को मुत्तला किया उन्हें बेकसूर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शहरी इदारों के मुंतखब अवामी नुमाइंदों के लिए एजाजिये में 20% इजाफे का ऐलान किया है। रियासत के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अगले महीने से सभी मेयर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और काउंसलरों को इस इजाफे से फायदा होगा। वो कल भोपाल में खातून अवामी नुमाइंदों से मुताल्लिक देवी अहिल्याबाई होलकर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा।
वजीर आला ने कहा कि माली एतबार से खुद कफील बनने के लिए शहरी इदारों की मदद की खातिर खुसूसी तरगीबात फराहम की जाएंगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो म्यूनिसिपैलिटी अपने डिवीजन में टैक्सों और फीस के जरिए अपनी आमदनी में सबसे ज्यादा इजाफा करेगी उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि म्यूनिसिपल काउंसिल को हर साल तरगीबात के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस रकम का इस्तेमाल अवामी नुमाइंदे बुनियादी ढांचे से मुतालिक काम के लिए काउंसलर फंड के तौर पर करेंगे। मध्य प्रदेश सैनिटरी नैपकिन्स के लिए स्कूली बच्चियों को पैसे देने वाली पहली रियासत बन गई है। कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली जैसी कुछ रियासतों में तलबा को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नकद पैसे दिए जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मध्य प्रदेश में सफाई सुथराई और हिफ्जान सेहत से मुताल्लिक स्कीम के तहत हर स्कूली बच्ची के अकाउंट में 1 साल तक 300 रुपए मुंतकिल किए जाते हैं। ये रकम 7वीं जमात से 12वीं जमात के तलबा को दी जाती है। तकरीबन 19 लाख तलबा के खातों में 57 करोड़ 18 लाख से ज्यादा रुपए मुंतकिल किए जा चुके हैं। एक हालिया प्रोग्राम में तलबा से खिताब करते हुए वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के निसाब में रानी दुर्गावती को शामिल किए जाने का ऐलान करते हुए वजीर आला ने कहा कि रानी दुर्गावती ने 51 जंगें लड़ी और सभी में फतह हासिल की। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। भोपाल के साइंसी तालीम और तहकीक से मुतालिक कौमी इदारे की 11वीं तकसीम असनाद की तकरीब आज होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे और तकरीब से खिताब करेंगी। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिसाली शमसी गांव यानी मॉडल सोलर विलेज के कयाम की खातिर तरीक़ेकार से मुतालिक रहनुमा उसूल जारी किए हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने कल एक बयान में कहा कि इस स्कीम के तहत मुल्क भर के हर जिले में एक मिसाली शमसी गांव कायम करने पर जोर दिया जाएगा। वजारत ने कहा है कि इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। इस साल 1 अप्रैल से इस महीने की 11 तारीख तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी में गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 23.99% का इजाफा हुआ और ये 8,13,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। इनकम टैक्स महकमे ने कहा है कि पिछले साल इसी अरसे के दौरान टैक्सों की वसूलियाबी 6,55,000 करोड़ रुपए रही थी। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड से मुतालिक तंजीम ईपीएफओ आज ईपीएफ ट्रांसफर पर अपना 5वां बराह रास्त सेशन मुनक्किद कर रहेगी। इस सेशन का मकसद मुख्तलिफ खिदमात के बारे में मेंबरों और पेंशन हासिल करने वालों को मालूमात फराहम करना है। ये बराह रास्त इजलास ईपीएफओ को सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नश्र किया जाएगा। मेहनत और रोजगार की वजारत ने अपने एक बयान में कहा है कि मज़कूरा इजलास में ईपीएफ ट्रांसफर की अहमियत और उसके अमल जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब में किसानों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 109 फसलों के अक़साम जारी किए जाने का खैर मक़दम किया है, जो ज्यादा पैदावार वाली, आबो हवा की तब्दीली का सामना करने वाली और तग़ज़िया बख्श हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ज़राअत के शोबे में पंजाब के किसानों की जो देन है उसका कोई मुकाबला नहीं है और सब्ज इनकलाब इसका एक वाज़ेह सबूत है। रियासत के किसानों का कहना है कि वजीर आज़म की जानिब से ज्यादा पैदावार वाली 109 फसलों की अक़साम जारी करना ज़राई शोबे में एक इनकलाबी कदम है। इस बारे में एक किसान की बेटी शालो ने भी इस इक़दाम को सराहा। मौसम के हिसाब से हमारी किसानी प्रोफेशन को प्रॉब्लम आती है, वो कम होगी तो हमारी जो आमदन है वो भी बढ़ेगी। ये बात तय है कि पंजाब के किसान अपनी ज़राई आमदनी में इजाफे के लिए इन नई अक़साम से भरपूर फायदा हासिल करेंगे। जालंधर से शिशु शर्मा शांतल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मुल्क के वस्ती, शमाल मशरकी और जनूबी हिस्सों में अगले 4 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और शमाल मशरकी भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 7 दिन तक दूर दूर तक शदीद बारिश होगी। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए IMD के सीनियर साइंसदान RK जेनामनी ने कहा कि तमिलनाडु, रॉयल सीमा, केरला और शमाल मशरकी भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। The update from IMD is that the monsoon mainly active over Kerala, heavy to very heavy rainfall likely over Kerala today. Tamil Nadu will experience isolated heavy to very heavy rainfall. Now coming to the North India, it is mainly the heavy rainfall will be likely over Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh and Uttarakhand today. Delhi likely to experience light rainfall for today and maybe chances are some moderate rainfall activity. Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC और कौमी राजधानी खित्ते की ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC ने इंडियन रेलवेज और नमो भारत ट्रेनों पर मुसाफिरों के सफर से मुताल्लिक तजर्बे को बढ़ाने के लिए एक भारत एक टिकट पहल का मुश्तरका तौर पर आगाज किया है। इससे मुसाफिर बआसानी मनसूखी और अदायगी के साथ IRCTC प्लेटफॉर्म के जरिए नमो भारत टिकटों की बुकिंग करा सकेंगे। साबिक खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने अमरीका में भारतीय सफीर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब क्वात्रा ने कहा कि भारत और अमरीका के दरमियान अहम साझेदारी को मुस्तहकम करने के लिए सरगर्मी के साथ काम करते रहेंगे। जनाब क्वात्रा ने तरनजीत सिंह संधू की जगह ये ओहदा संभाला है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वापस आ गए हैं और उसके मालिक एलन मस्क के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुए। तकनीकी खराबी की वजह से ये इंटरव्यू कुछ ताखीर से शुरू हुआ, जिसके बारे में एलन मस्क ने बताया कि बड़े पैमाने पर साइबर हमले की वजह से ऐसा हुआ। इंटरव्यू के दौरान जनाब ट्रंप ने अपने हरीफ कमला हैरिस पर नुक्ताचीनी करते हुए दावा किया कि उनके दौर में सरहद पार करके आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपनी तकर्रुरी के महज 11 दिन में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब जरीफ ने कहा कि वो अपने काम से मुतमईन नहीं थे, जिसमें उन्हें सरबराह की हैसियत से ईरान की नई इंतजामिया के काबीनी अरकान को मुंतखब करना था। बिग क्रिकेट लीग BCL जो फ्रेंचाइज पर मबनी T20 क्रिकेट मुकाबला है, उसने कौमी नशरियाती इदारे प्रसार भारती के साथ एक तारीखी तवील मुद्दती मुआहदा किया है, जिसमें उभरते हुए मुकामी क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। BCL का इफ्तिताही टूर्नामेंट इस साल सितंबर में लखनऊ में होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की कल जारी की गई दर्जाबंदी में IIT मद्रास 6ठी मरतबा मुल्क का बेहतरीन तालीमी इदारा, टॉप यूनिवर्सिटियों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया तीसरे मकाम पर। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पहली बड़ी खबर बनाया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के नेपाल के 2 रोजा दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने तवानाई की शराकतदारी और कनेक्टिविटी समेत मुख्तलिफ शोबों में मंसूबों की अमलावरी को बढ़ाने पर जोर दिया। इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, इनकलाब और प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने पहले सफे पर पेश किया है। भारत और श्रीलंका की मुश्तरका फौजी मश्क मैत्र शक्ति का 10वां एडिशन श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में शुरू होने की खबर भी कई अखबारों की सुर्खी है। बिहार के जहानाबाद जिले में मंदिर में भगदड़ मचने से 7 अफराद की मौत और दीगर 25 के जख्मी होने की खबर भी आज के तकरीबन सभी अखबारों में है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार वसीतर सलाह मशवरे के बाद नशरियाती खिदमात से मुतालिक बिल का नया मसवदा मुरतब करेगी। इस सिलसिले में तजवीजें और राय हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। इत्तलात व नशरियात की वजारत ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट TV चैनल्स को एक एडवाइजरी जारी करके उनसे कहा है कि कुदरती आफात और तबाही के वीडियो तारीख और वक्त के साथ दिखाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ, बानी, किश्तवाड़ इलाके में हालिया हमलों के लिए मदद फराहम करने पर दहशतगर्दों के 9 साथियों को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शहरी इलाकों के मुंतखब अवामी नुमाइंदों के लिए एजाजिये में 20% इजाफे का ऐलान किया है और बिग क्रिकेट लीग प्रसार भारती के साथ इश्तराक करके लीग को फरोग देगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।